अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा शब्द है जिसे दिल से बोलने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी किस्मत बदलने लगता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस शब्द को जानते तो हैं, लेकिन इसकी असली ताकत को बिल्कुल भी नहीं पहचानते। वो इस ताकत से बिल्कुल अनजान है। आज मैं आपको उसी शक्ति का राज बताने वाली हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं कविता सागर फैमिली व्लॉग। आज हम बात करेंगे कृतज्ञता की, उस शक्ति की जो इंसान की सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो जीवन की दिशा खुद ब खुद बदलने लगती है। आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसी शक्ति के बारे में जो बिना शोर किए, बिना किसी बड़े संघर्ष के इंसान की किस्मत तक बदल सकती है। और वो शक्ति है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। हाँ, सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं, बल्कि दिल से उस हर चीज़ के लिए आभार महसूस करना जो आज भी हमारे पास है, जो हमें हर दिन बिना मांगे मिल रहा है और जो शायद हम देख नहीं पा रहे। कई बार हम जीवन में जो नहीं है उसी पर इतना ध्यान देने लगते हैं कि जो है उसकी कीमत भूल जाते हैं, और यहीं से हमारी ऊर्जा बदलने लगती है। मन भारी होने लगता है, भाग्य जैसे रुक सा जाता है और जीवन में कमी ही कमी दिखाई देने लगती है। लेकिन जिस दिन इंसान शिकायत छोड़कर कृतज्ञता को अपना लेता है, उस दिन से उसकी सोच बदलती है, उसकी ऊर्जा भी बदलती है और धीरे धीरे उसकी किस्मत भी बदलने लगती है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि कृतज्ञता इतनी शक्तिशाली क्यों है, कैसे ये हमारे मन, हमारे रिश्ते, हमारी ऊर्जा और हमारे भाग्य को बदल सकती है, और क्यों थैंक यू यूनिवर्स सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी है जो जीवन में चमत्कार खींच कर लाती है। तो दोस्तों, कृतज्ञता का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि जब कुछ चाहा मिले तभी हम धन्यवाद कहें। असल कृतज्ञता वो है जब हम उस समय भी धन्यवाद कहना सीख जाएं जब सब कुछ हमारे मन का नहीं हो, और मन का हो तब भी, जब मन का ना हो रहा हो तब भी हम धन्यवाद करें। जब रास्ते साफ ना दिख रहे हों, जब इंतज़ार लंबा हो, जब प्रार्थनाएं अभी पूरी ना हुई हो, फिर भी दिल से कहना, हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं दिया उसके पीछे भी जरूर कोई कारण होगा, और जो आने वाला है उसके लिए भी मैं अभी से आभारी हूँ। यही वो भावना है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि शिकायत में कमजोरी होती है और कृतज्ञता में शक्ति। शिकायत हमें ये महसूस कराती है कि जीवन में हमारे साथ न्याय नहीं किया, लेकिन कृतज्ञता हमें ये एहसास दिलाती है कि जीवन हर दिन हमें बहुत कुछ दे रहा है। वो हमें सांसें दे रहा है, एक नया दिन दे रहा है, सीखने के लिए मौके दे रहा है, और हमें रिश्ते भी दे रहा है। जीवन में हमें अनुभव दे रहा है, और सबसे बड़ी बात, हर कठिनाई के बाद फिर से उठने की ताकत दे रहा है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब मन शिकायतों से भरा होता है तो सब कुछ उलझा हुआ सा लगता है। छोटी सी बात भी बड़ी परेशानी लगने लगती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमें सब कुछ गलत ही नजर आने लगता है। लोग गलत लगने लगते हैं, परिस्थितियां भी बोझ लगने लगती हैं, और खुद की किस्मत भी खराब लगने लगती है। लेकिन जैसे ही इंसान अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद से करने लगता है, उसी दिन से उसके भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है। जब आप सुबह उठकर कहते हैं, धन्यवाद ईश्वर एक और सुबह देने के लिए, धन्यवाद इस शरीर के लिए, धन्यवाद इस घर के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरे जीवन में हैं, धन्यवाद उन मुश्किलों के लिए भी जिन्होंने मुझे पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपने जीवन की वाइब्रेशन बदल रहे होते हैं। और दोस्तों, यही तो स्पिरिचुअल लॉ है। जिस ऊर्जा में आप जीते हैं वैसी ही चीज़ें आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप हर समय कमी महसूस करेंगे तो जीवन में कमी और ज़्यादा दिखाई देगी। अगर आप हर समय दुख, शिकायत, तुलना और निराशा रखेंगे
तो वही ऊर्जा और मजबूत होगी। लेकिन अगर आप कृतज्ञता में रहेंगे तो आपके भीतर अबाउंडेंस की भावना पैदा होगी, और अबाउंडेंस वही आता है जहां पहले से मौजूद ब्लेसिंग्स की कदर की जाती है। ब्रह्मांड भी उसी इंसान को ज़्यादा देना पसंद करता है जो पहले से मिली चीज़ों के लिए आभारी हो। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर समय यही कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो जीवन में सिर्फ समस्याएं हैं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, तो उसका मन, उसकी भाषा, उसकी ऊर्जा सब उसी दिशा में काम करने लगते हैं। लेकिन वही इंसान अगर कहना शुरू कर दे, मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, मैं अभी भी संभला हुआ हूँ, मैं टूटा नहीं हूँ, मेरे पास उम्मीद है, मेरे पास प्रार्थना है, मेरे पास सीखने का मौका है, और मुझे विश्वास है कि अच्छा समय मेरी ओर आ रहा है, तो धीरे धीरे उसके भीतर की दुनिया बदलने लगती है। और जब भीतर की दुनिया बदलती है, तभी बाहर की दुनिया भी बदलती है। कृतज्ञता भाग्य इसीलिए बदलती है क्योंकि ये इंसान का ध्यान कमी से हटाकर कृपा पर ले आती है, और जहाँ ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। अगर आप रोज रोज ये गिनते रहेंगे कि आपके पास क्या नहीं है, तो आपका मन उसी कमी में फंसा रहेगा। लेकिन अगर आप रोज यह गिनना शुरू कर दें कि आपके पास क्या क्या है, तो आपको महसूस होगा कि आप उतने खाली नहीं हैं जितना आपने खुद को मान लिया था। आपके पास शायद बहुत धन अभी ना हो, लेकिन सांसें हैं। शायद अभी मनचाही सफलता ना हो, लेकिन चलने की ताकत है। शायद अभी सब रिश्ते परफेक्ट ना हो, लेकिन कुछ लोग अब भी आपके लिए दुआ करते हैं। और शायद अभी इच्छाएं पूरी ना हुई हो, और जब उम्मीद जिंदा हो, लेकिन अभी उम्मीद जिंदा है, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने अभी आपका साथ नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, कृतज्ञता का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि ये हमारे दर्द को भी अर्थ दे देती है। जब जीवन में कठिन समय आता है, तो हम टूटने लगते हैं। हमें लगता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर उसी समय हम ये पूछना शुरू करें, हे ईश्वर, इस अनुभव के पीछे मुझे क्या सिखाना चाहते हो, तो दर्द सिर्फ दर्द नहीं रहता, वो एक सीख बन जाता है, एक मोड़ बन जाता है, एक नया जन्म बन जाता है। कई बार जिन चीज़ों के लिए हमने रो रो कर शिकायत की, कुछ समय बाद वही बातें हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कई बार जिन लोगों ने हमें छोड़ा, उन्होंने हमें खुद से मिलाया। कई बार जो रास्ते बंद हुए, उन्हीं ने हमें बेहतर रास्तों तक पहुंचाया। और कई बार जो देर हुई है, वही देर हमारी तैयारी बन गई। इसलिए कृतज्ञता का मतलब ये नहीं है कि जीवन में दर्द नहीं है। कृतज्ञता का मतलब है दर्द के बीच ईश्वर की मौजूदगी को महसूस करना, अंधेरे में भी भरोसा रखना कि कहीं ना कहीं रोशनी अभी भी हमारे लिए काम कर रही है। जब इंसान दिल से धन्यवाद कहना सीख जाता है, तो उसके रिश्ते भी बदलने लगते हैं, क्योंकि कृतज्ञ इंसान शिकायत कम करता है, तुलना कम करता है, और सामने वाले की कीमत ज़्यादा समझता है। जिस घर में धन्यवाद और आभार की भावना होती है, वहाँ छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी बसने लगती है। वहाँ भोजन सिर्फ भोजन नहीं रहता, प्रसाद लगने लगता है। वहाँ परिवार सिर्फ जिम्मेदारी नहीं लगता, आशीर्वाद लगने लगता है। वहाँ दिन सिर्फ दिन नहीं लगता, अवसर लगने लगता है। और सच कहूँ तो कृतज्ञता हमें विनम्र भी बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अकेले कुछ नहीं हैं। हमारी हर उपलब्धि के पीछे ईश्वर की कृपा है, किसी की दुआ है, किसी का सहयोग है, और समय का आशीर्वाद जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जब हम कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, तो हम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, हम यह स्वीकार करते हैं कि हम कृपा के घेरे में हैं, हम कृपा से घिरे हुए हैं, भले ही अभी हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई ना दे रहा हो। अगर आप सच में अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, तो आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। रोज़ सुबह या रात कम से कम 5 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप सच में आभारी हैं। जैसे, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद मेरे शरीर के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरे साथ हैं,
धन्यवाद उन चुनौतियों के लिए जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद उस भविष्य के लिए जो मेरी ओर बढ़ रहा है। और फिर दिल से कहिए, हे ब्रह्मांड, मैं जो पा चुकी हूँ उसके लिए भी आभारी हूँ। जो खोया उससे मिली सीख के लिए भी आभारी हूँ। और जो आने वाला है उसके लिए भी अभी से धन्यवाद करती हूँ। देखिएगा, धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा और फिर आपकी भाषा बदलेगी और फिर आपकी ऊर्जा बदलेगी और फिर वही ऊर्जा आपके जीवन में नए अवसर, नई शांति, नए लोग और नए चमत्कार लेकर आएगी। क्योंकि भाग्य अचानक नहीं बदलता। भाग्य पहले विचारों में बदलता है, फिर विश्वास में बदलता है और फिर आदतों में बदलता है और अंत में जीवन में दिखाई देने लगता है। और कृतज्ञता इन सब बदलावों की सबसे पवित्र शुरुआत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में कुछ परफेक्ट नहीं है, अगर अभी कुछ परेशानियां हैं, मन अगर कभी थक जाता है, तो एक काम जरूर कीजिए। आज रात सोने से पहले कम से कम एक बार दिल से धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ब्रह्मांड, जो दिया है उसके लिए भी धन्यवाद और जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद और जो मेरी ओर आ रहा है उसके लिए भी धन्यवाद। यकीन मानिए, जब इंसान शिकायत छोड़कर कृतज्ञता में जीना सीख जाता है तो सिर्फ उसका मन ही नहीं बदलता, उसकी किस्मत भी बदलने लगती है। अगर आपको मेरी ये बात दिल से महसूस हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए धन्यवाद ब्रह्मांड। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें धन्यवाद ब्रह्मांड। मैं कविता आपसे अब विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हरे कृष्णा।